हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप चौहान और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एडीयू स्टार पे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन जो होगा हमारा कंडक्टर और सेमी कंडक्टर मटेरियल के बीच में होगा। यहाँ से काफी सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। ये ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए, दोनों के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो TG2 का एग्जाम हो चाहे JEE का एग्जाम हो, छोटे छोटे यहाँ से ऑप्शनल पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे लगाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से इन सारी चीजों को समझेंगे कि क्या होता है, इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोनों में हमारा डिफरेंस देखेंगे कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उनमें क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या क्या है। तो दोनों में हम कंपेरिजन कर रहे हैं आज की दोनों की जो भी अभिलक्षण है, दोनों के जो भी जो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता। तो जो कंडक्टर की प्रतिरोधकता होती है वो काफी कम होती है। कंडक्टर की प्रतिरोधकता काफी कम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10⁻² से 10⁻8 तक होती है। मीन्स यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं 10⁻² को 1/100 से 1/10⁸ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है कंडक्टर की वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो इकाई का समय भाग के बराबर है, समय भाग से कम ही है, 1/100 से कम ही होता है। और वो कहाँ तक हो सकता है, 1/10⁸ तक हो सकता है। मीन्स इनकी जो प्रतिरोधकता है 10⁻² से 10⁻8। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि कंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 1 होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से कम होती है। तो हम लिखेंगे 1 से बहुत ही कम होता है, 1 का लगभग समय भाग, और समय भाग से भी नीचे नीचे कम कम ही होता है। तो ये है कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। ऐसे ही सेमी कंडक्टर की, यहाँ पे आप मात्रक भी देखते चलिएगा कि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो सेमी कंडक्टर हो। रेजिस्टिविटी जो होती है वो सेम होती है। रेजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो सेम होता है कंडक्टर या सेमी कंडक्टर के लिए। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे उसके लेंथ को यदि बढ़ा दे तो रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं होगा, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दे तो वो रेजिस्टिविटी जो है चेंज नहीं होगी। ये केवल और केवल डिपेंड करती है कि किस टाइप का मटेरियल हमने लिया हुआ है। तो कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो 10⁻² से 10⁻8 होगी। जो मटेरियल जितना ज्यादा कंडक्टिव होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। जैसे यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कॉपर से ज्यादा, कॉपर की सिल्वर से ज्यादा। मीन्स रेजिस्टिविटी भी जो है वो मटेरियल का एक स्पेसिफिक गुण है। सिल्वर के लिए यदि रेजिस्टिविटी डिफाइंड है तो डिफाइंड है, उसका मान जो है वो उसकी लेंथ और प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी हम सेमीकंडक्टर की देखते हैं। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻0 से 10⁴ ओम मीटर होता है। कहीं कहीं बुकों में लिखा है 10⁻² से 10⁻² से 10⁴ तक रेजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का। तो ये भी सही है और ये भी सही है। 10⁻0 से 10⁴ मीन्स 1 से लेकर 10,000 तक कुछ भी हो सकती है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। यहाँ देख रहे हैं कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 1 से कम है और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1 से ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है होती है वो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर से कम होती है और कंडक्टर से ज्यादा होती है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर की केस में होता है वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आइए समझते हैं ओवरलैप क्या होता है। ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, और इसके नीचे ही हो जाता है वैलेंस बैंड, ये है वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर की केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं, ओवरलैप कर गए। कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड। कंडक्टर की केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता ना के बराबर होती है। मीन्स जो Eg की वैल्यू होती है, एनर्जी गैप की जो वैल्यू होगी Eg की वैल्यू वो 0 होगी। Eg की वैल्यू वहां कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को निकल के कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, 0 के बराबर होगी। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेपरेटेड होते हैं, दूसरे से दूर दूर होते हैं। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। इनके बीच में होती है एनर्जी गैप। जब तक इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी वैलेंस बैंड को इलेक्ट्रॉन को नहीं दी जाएगी तब तक ये यहां से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब तक Eg के बराबर एनर्जी नहीं दे दी जाएगी तब तक यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और जो Eg की वैल्यू होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर के केस में गैप एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। जैसे हमने पढ़ रखा है कि यदि सिलिकॉन है तो उसके लिए अलग होगी, जर्मेनियम के लिए अलग होगी, कार्बन के लिए अलग होगी। यहां तक हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे अलग होती है इसकी वैल्यू और 0 डिग्री केल्विन पे अलग होती है। जैसे सिलिकॉन के लिए देखा था और जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए जो इसकी एनर्जी थी वो 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। किस पे? 0 डिग्री केल्विन पे। Eg की जो वैल्यू थी सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 डिग्री केल्विन पे थी। और रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम हो जा रही थी। जर्मेनियम के लिए 0.772 और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रही थी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है Eg की वैल्यू सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगी। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स जो मटेरियल में मूवमेंट करते हैं, जो मटेरियल में घूमते हैं, जिनके कारण करंट का फ्लो होता है मटेरियल में। तो जो चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में होते हैं वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर की केस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट के कारण ही यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इसलिए इसे यूनिपोलर भी कहते हैं। कंडक्टर को हम यूनिपोलर भी कहते हैं। एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली चीज है, यूनिपोलर कंडक्टर मटेरियल को हम कंडक्टर को यूनिपोलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल एक चार्ज कैरियर के कारण करंट का फ्लो हो रहा है। किंतु जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल देखते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल यदि हो तो वहां पे क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल भी होंगे। मींस इलेक्ट्रॉनों मूवमेंट के कारण भी करंट फ्लो करेगा और होल के मूवमेंट के कारण भी करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे 2 चार्ज कैरियर्स आ गए, इसलिए इसे बाईपोलर कहा जाता है। इन्हें बाईपोलर कहा जाता है। बाईपोलर। जिस मटेरियल में करंट का फ्लो 2 प्रकार के चार्ज कैरियर्स के कारण होते हैं उन्हें हम बाईपोलर कहते हैं, और जिसमें केवल एक चार्ज कैरियर के कारण करंट का फ्लो होता है उसे हम यूनिपोलर कहते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कंडक्टर की केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, देखिए यदि ग्राफ देखें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस क्या है? बढ़ता चला जाएगा। कंडक्टर की केस में रेजिस्टेंस, ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा कंडक्टर की केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता चला जाता है। ऐसे कुछ मिलता है हमें ग्राफ। ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के केस में कुछ डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक वो स्थिर रहता है। उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली से कम होने लगता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के कम बढ़ने से कम होने लगता है सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस एक डिफाइंड वैल्यू के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फा जिसे बोलते हैं, वो पॉजिटिव होती है और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध की वैल्यू कम होती जा रही है तो अल्फा की मान निगेटिव होती जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव होती चली जाएगी सेमीकंडक्टर में, और कंडक्टर में पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ज डेंसिटी। अगला पॉइंट, चार्ज डेंसिटी एन। चार्ज डेंसिटी एन जिसे हमने कंसंट्रेशन बोला था, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो किसी मटेरियल में
चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कंडक्टिव होगा। यहाँ देखिए चार्ज डेंसिटी जो कंडक्टर मटेरियल की है वो 10⁻28 से 29 तक है, लेकिन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में जो चार्ज डेंसिटी है वो 10⁻60 या 10⁻19 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर के केस में वो सेमी कंडक्टर से ज्यादा है, इसलिए कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम है और कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक, सिलिकॉन के लिए हमने लिख दिया है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 पर मीटर पर क्यूब। ऐसे ही जर्मेनियम के लिए 2.5 10⁻90 पर मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो बराबर होगा। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। हमने देखा था इसके पहले जब वीडियो हमने बनाया था, जब वीडियो देखा था लेक्चर, उसमें देखा था कि सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के करंट फ्लो करते हैं, एक तो ड्रिफ्ट करंट होता है और एक डिफ्यूजन करंट होता है। वहां पर भी बताया गया था कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट ही फ्लो करता है। कंडक्टर में केवल ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, आई ड्रिफ्ट जिसे नाम दिया गया है। कंडक्टर में केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें बैटरी सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसे हम किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा नहीं जोड़ेंगे, कोई भी करंट कंडक्टर में नहीं फ्लो होगा। सेमी कंडक्टर में दो प्रकार के करंट फ्लो करते हैं, एक तो ड्रिफ्ट करंट और दूसरा डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो करता है वो लगाया गया विभवांतर के कारण फ्लो करता है, और डिफ्यूजन करंट जो होता है वो चार्ज कंसंट्रेशन के कारण फ्लो करता है। ड्रिफ्ट करंट लगाया गया पोटेंशियल के कारण, जो भी मटेरियल के क्रॉस पोटेंशियल लगाया गया है उसके कारण फ्लो करता है, और जो डिफ्यूजन करंट होता है जो उसमें चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स और होल, उनके कंसंट्रेशन के कारण फ्लो करता है। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप के करंट, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, और कंडक्टिंग मटेरियल में केवल ड्रिफ्ट करंट ही फ्लो करता है। अब देख लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर में कंडक्टर मटेरियल की, वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, और मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो हमारे मूव कर रहे हैं उसमें उनकी मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर के केस में जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होती है और होल के कारण भी होती है। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होती है, टोटल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की, वो इलेक्ट्रॉनों की कंडक्टिविटी प्लस होल की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी और होल की कंडक्टिविटी को जोड़ देते हैं तो टोटल कंडक्टिविटी निकल के आ जाती है। तो कंडक्टर के केस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण कंडक्टिविटी, और सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के कारण कंडक्टिविटी मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इम्प्यूरिटी। यदि हम कंडक्टिंग मटेरियल में कोई इम्प्यूरिटी मिलाएं, अशुद्धि मिलाएं, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट या किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाएं, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करती जाती है। उनका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। यदि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में जब हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती चली जाती है। सेमीकंडक्टर के केस में या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जब हम कोई इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तो जो उनकी प्रतिरोधकता है वो कम होती चली जाती है। एक टर्म और एक यहाँ पे होता है जिसे होते हैं सेमी मेटल। सेमी मेटल, सेमी मेटल, सेमी मेटल क्या होता है? सेमी मेटल यदि सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटी को मिलाते जाए और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा स्थिति हो जाए कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल था वो सेमीकंडक्टर ना होके कंडक्टर बन जाए, मींस उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाए, रेजिस्टिविटी कम हो जाए। रेजिस्टिविटी कम होती है इम्प्यूरिटी मिलाने से, हम उसमें इम्प्यूरिटी मिलाते गए सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और एक स्थिति ऐसी आई कि जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था वो सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं रहा और वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया है। तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं सेमी मेटल। सेमी मेटल याद रखिएगा, वन लाइन में पूछा जा सकता है कि यदि हम इम्प्यूरिटी को मिलाते जाए या इम्प्यूरिटी को बढ़ाते जाए तो जो मेटल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? तो जो मेटल प्राप्त होता है इम्प्यूरिटी को मिलाने से, इम्प्यूरिटी को मिलाते जाए तो जो मेटल प्राप्त होगा
वो पूर्ण रूप से कंडक्टर बन जाएगा और इसे बोलेंगे हम सेमी मेटल। ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। कंडक्टर में लाइट इंटेंसिटी का रिलेशन देख रहे हैं रेजिस्टिविटी से। तो यदि कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल में यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती है। मींस यदि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में कितना हम प्रकाश डाला जाए तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं करेगी, वो स्थिर रहेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर की केस में लाइट इंटेंसिटी बढ़ते ही, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेजिस्टिविटी जो है कम होती चली जाएगी। मींस जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो धीरे धीरे उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। और यदि यहां से हम कंडक्टिविटी का भी ग्राफ खींच लें तो कंडक्टिविटी कहेंगे बढ़ती चली जाएगी। ये यदि कंडक्टिविटी का ग्राफ हो, कंडक्टिविटी का, तो कहेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी, लाइट इंटेंसिटी बढ़ते ही कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। मींस जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर वो धीरे धीरे कंडक्टिंग होने लगेगा, चार्ज कैरियर से उसको मूव करने लगेंगे, करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट कंपैरिजन बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, क्या क्या दोनों में अंतर है कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर में। और ये चूंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस पॉइंट पे भी आपको समझ ना आया हो कमेंट में जरूर कहिएगा कि ये पॉइंट हमें अभी समझ नहीं आया, इसे हम फिर एक बार बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।